प्रचंड प्रहार। जी हां, अब रूस और यूक्रेन में कुछ हालात ऐसे ही बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 9.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। नाटो ने इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इधर पिछले करीब 1 महीने से रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। रूस के पास ऐसे कई घातक मिसाइलें हैं जिनका रूस बीच बीच में इस्तेमाल करता रहा है। बेलारूस में पुतिन ने खतरनाक किंझन मिसाइल को तैनात कर दिया था। अपनी नेवी में भी विध्वंसक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन की भी तैनाती कर दी है। अगर रूस ने इन्हें यूक्रेन पर दागा तो महाविनाश तय है। पुतिन के पास घातक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे होगा ये नरसंहार। पुतिन के पास महातबाही का सामान, घातक मिसाइलें कर सकती हैं महाविनाश। पुतिन ने बेलारूस में महाविनाशक किंझल मिसाइल तैनात कर हड़कंप मचा दिया। पुतिन की किंझल मिसाइल लंदन को मिनटों में खाक कर सकती है और इस मिसाइल की तैनाती से ब्रिटेन की नींद उड़ी हुई। पुतिन के पास इससे भी खतरनाक विनाशकारी मिसाइलें। रूस की नौसेना में जल्द ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल हो जाएगी। इसके शामिल होने के साथ ही रूस की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार है। रूस ने इसका पिछले साल अपने युद्धपोत और सबमरीन से सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। तब अमेरिका ने कहा था कि इससे दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। नेवी डे के मौके पर पुतिन ने इसके जल्द ही नौसेना में शामिल होने का ऐलान किया था। रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन एक एंटीशिप मिसाइल है। नेटो में इसका नाम SSN-33 है। ये मिसाइल इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना है। तेजी से हवा को चीरती हुई दुश्मन पर हमला करती है। टेस्ट में मिसाइल ने 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। लॉन्च के 2.5 मिनट बाद ही लक्ष्य को मार गिराया था। रूस इसे युद्धपोत एडमिरल गोरशकोव में तैनात करेगा। स्क्रैम जेट इंजन इसको 9 मैक की तेज रफ्तार देता है। यह 30 फीट लंबी 1500 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। 300 से 400 किलोग्राम पर हेड ले जा सकती है। यह परमाणु हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। जमीन और पानी पर सटीक निशाना भी लगा सकती है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डिजाइन काफी कुछ ब्रह्मोस मिसाइल जैसा है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल 8 मैक की गति से दुश्मन पर अचूक वार करने में सक्षम है। रूस के पास बेहद घातक समृद्ध मिसाइल भी है। ये एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर मार करने वाली ताकतवर मिसाइल है। इसे साटर्न 2 नाम से जानते हैं। सरमत को सोवियत युग के वोयोवोडा मिसाइल की जगह लाया गया। इसकी ताकत कहीं अधिक है। ये कम समय में मार करने में सक्षम है, जिसे मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत रोकना काफी मुश्किल है। इसकी तकनीक की वजह से ही इसे भविष्य में रोकना मुश्किल होगा। रूस के पास कई तरह के मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड भी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक ये एक नए प्रकार का हथियार है जिसका परीक्षण सफल है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक आसानी से मार कर सकती है। ये अपने लक्ष्य तक आग के गोले की तरह पहुंचती है। इसकी सतह का तापमान 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसके अलावा रूस के पास असीमित रेंज वाली क्रूज मिसाइल भी है। इसका नाम फिलहाल तय नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक ये एक नए तरह की रणनीतिक मिसाइल है। इसे मिसाइल रक्षा प्रणाली से रोकना मुश्किल है। ये असीमित दूरी तक मार कर सकती है। पुतिन के पास पानी के नीचे से मार करने वाली परमाणु मिसाइल भी है। इसका नाम भी अभी तक रूस ने तय नहीं किया। इससे समुद्र के अंदर निशाना लगाया जा सकता है। ये मिसाइल मानव रहित है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि ये पानी के अंदर से मार करने वाली मिसाइल पनडुब्बी से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। इसके साथ ही रूस का दावा है कि उसके पास घातक लेजर हथियार भी हैं, जिन्हें पिछले साल ही सेना को सौंपा गया। जाहिर है यूक्रेन जंग के बहाने अगर पश्चिम के देश रूस पर हमला करते हैं तो फिर महाविनाश तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इतना ही नहीं, नाटो देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में मदद जारी रखने का ऐलान तो किया ही है। रूस के खिलाफ इस युद्ध में जेलेंस्की के टिके रहने की वजह भी नाटो देशों से मिल रहे घातक हथियार और गोला बारूद है।
पश्चिमी देशों की भी मदद यूक्रेन को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच पश्चिमी देशों पर रूस के हमलों का खतरा भी बना हुआ है, खास तौर पर ब्रिटेन पर। देखिए रिपोर्ट। पुतिन की किंजर का वार होगा नरसंहार। बेलारूस में तैनात हुआ महाविनाशक हथियार। निशाने पर लंदन, ब्रिटेन में हाहाकार। नाटो कैसे करेगा पुतिन के वार से बचाव। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया, एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, तमाम शहर तबाह हो गए, बिजली पानी के प्लांट खाक हो गए, हजारों लोग मारे गए। रूस को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। इन सब के बावजूद यूक्रेन की जंग थमने के बजाय एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। जंग की इस आग में अब पश्चिमी देश भी झुलसने वाले हैं। यूक्रेन को घातक हथियार देने वाले पश्चिम के देश, खासकर ब्रिटेन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन को युद्ध में अरबों डॉलर के हथियार दे रहे पश्चिमी देशों को रूस ने अब पूरी चेतावनी दी है। रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को अपने पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस की सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने इसका खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद से ब्रिटेन दहशत में है। ब्रिटेन के दहशत में आने की वजह भी साफ है। यूरोपीय देशों के करीब बेलारूस में परमाणु बम गिराने वाली मिसाइल तैनात करने के बाद अब रूस जब चाहे लंदन को तबाह कर सकता है। बेलारूस से लंदन की दूरी महज 1800 किलोमीटर है और इस तरह से ब्रिटेन अब इस मिसाइल की रेंज में आ गया है। रूस की किंजल मिसाइल को नाटो देश किलजॉय और रूसी डैगर के नाम से बुलाते हैं। किंजल मिसाइल के नाम से ही दुश्मन खौफ खाते हैं। इसके बाद का मतलब दुश्मन की पक्की तबाही। किंजल मिसाइल साल 2018 से ही रूसी हथियारों के जखीरे में शामिल है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। किसी भी लक्ष्य को तबाह करने की ताकत रखती है। इसमें 1000 पाउंड के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं या एक परमाणु बम लगाया जा सकता है। ध्वनि की 12 गुना रफ्तार से यह उड़ान भरती है। लॉन्च होने के बाद रडार इसे पकड़ नहीं सकता। लॉन्च के बाद तबाह कर पाना लगभग असंभव है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जो तस्वीर जारी की है उससे पुतिन के खौफनाक इरादे साफ नजर आते हैं। इन तस्वीरों में रूस के 2 MiG-31 के फॉक्साउंड जेट नजर आ रहे हैं। ये फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं, जिसे हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। रूस की द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मिसाइल को बेलारूस से लॉन्च किया जाए तो महज 9 मिनट में ये लंदन जाकर गिरेगी। ब्रिटेन के खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन के अलावा कुछ दूसरे लक्ष्यों को भी निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने कभी कभी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके पास स्टॉक बहुत ही सीमित है। रूस लगातार लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो रूस ने बेलारूस में इस मिसाइल को पश्चिमी देशों को संदेश देने के लिए तैनात किया है। रूस के पास 5977 परमाणु बम हैं। जिनमें से 1600 बम हमला करने के लिए एकदम तैयार हैं।
दरअसल यूक्रेन जंग में ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन का जमकर साथ दे रहे हैं। इन दोनों देशों ने अरबों डॉलर के हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को दी है। इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। पुतिन इस मदद से बौखलाए हुए हैं और पहले ही एटमी जंग की धमकी दे चुके हैं। अब बेलारूस में किंझल जैसी महाविनाशकारी मिसाइल तैनात कर पुतिन अपने बारूदी इरादे साफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उधर यूक्रेन पर भीषण हमले में रूस पर खतरनाक ड्रोन से हमले का भी आरोप लग रहा है। ईरान से मिले विनाशकारी ड्रोन को रूस यूक्रेन के ऊपर मौत बरसाने के लिए लगा हुआ है। अब तो खबर यह है कि रूस खुद का ड्रोन भी इस्तेमाल करने जा रहा है और इससे और ज्यादा तबाही मच सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग में ड्रोन भी जंग का रुख बदल रहे हैं। रूस को मिले ईरानी ड्रोन ने यूक्रेनी सेना पर जमकर कहर बरपाया है। यूक्रेन के लिए ड्रोन विनाशकारी साबित हो रहे हैं। ईरानी ड्रोन्स ने कीव समेत तमाम शहरों में भारी तबाही मचाई है। इन घातक ड्रोन्स को लेकर ज़ेलेंस्की लगातार आवाज उठाते रहे हैं और इनसे मुकाबलों के लिए हथियारों की मांग करते रहे हैं। ईरानी ड्रोन से पहले ही हल्कान ज़ेलेंस्की के लिए एक और खबर है जो उनके होश उड़ा सकती है। रूस अब ऐसे मिशन में जुट गया है कि उसे ईरानी ड्रोन लेने ही नहीं पड़ेंगे और वो खुद खतरनाक ड्रोन्स बनाएगा। ईरान के हथियार कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी करने वाले एक देश ने खुफिया जानकारी जुटाई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान और रूस अब ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए एक नया समझौता कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में समझौता होने के बाद ईरान ने रूस को ड्रोन के लिए तकनीक का ब्लूप्रिंट भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। यानी साफ है कि यूक्रेन में अब और घातक ड्रोन से भीषण हमले होंगे। अमेरिका शुरू से कहता रहा है कि ईरान ने रूस को सैकड़ों ड्रोन दिए हैं, जिन्होंने यूक्रेन जंग में बड़ी तबाही मचाई है। ईरान हमेशा से ही ड्रोन देने से इनकार करता रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही ईरान ने भी मान लिया कि उसने यूक्रेन पर हमला शुरू होने से पहले लिमिटेड ड्रोन रूस भेजे थे। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया था कि ईरान 200 से अधिक लड़ाकू ड्रोन रूस को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें अराश 2 भी शामिल है। दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक मानती है। हालांकि ईरान प्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद करने से इनकार करता रहा है, लेकिन पिछले कई हमलों में यूक्रेनी सैनिकों ने शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ईरानी ड्रोन का मलबा बरामद किया है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान से रूस को 200 से अधिक लड़ाकू ड्रोन भेजने की योजना है। जिनमें शाहिद 136, मुहाजिर 6 और अराज 2 शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि अराज 2 की तैनाती यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये शाहिद ड्रोन की तुलना में 5 गुना अधिक विस्फोटक ले जा सकता है। सितंबर के आखिर में ईरान के ब्रिगेडियर ने दावा किया था कि अराज 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक बनाती है। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारियों का ईरान में बनाए जाने वाले हथियारों की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इतिहास रहा है। शाहिद 136 के मुकाबले अराज 2 को तेज रफ्तार के चलते मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मनों का ठिकाना ढूंढने, मिसाइल दागने और आर्टिलरी फायरिंग में हो रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों खास मकसद वाले ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है वो तुर्की में बना बेरफ्तार TB2 है। इसका आकार एक छोटे प्लेन के बराबर होता है। ये लेजर गाइडेड बमों से लैस किए जा सकते हैं। जंग के शुरुआती हफ्तों में तुर्की की बेरफ्तार ड्रोन ने खूब तारीफ बटोरी थी।
शुरू में उन्हें हथियारों के जखीरे में हमले करते दिखाया गया था। मोस्कावा युद्धपोतों को डुबोने में भी ड्रोन की खास भूमिका रही है। जाहिर है यूक्रेन जंग को ड्रोन अब और भयानक बनाने वाले हैं। उससे यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन विध्वंसकारी तस्वीरों को देखकर सिर्फ इतना सवाल किया जा सकता है कि ये जंग, ये आग कब थमेगी, लेकिन दुर्भाग्य कि इसका जवाब किसी के पास नहीं। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।